के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा के 9 सीटें खाली हो रही हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने 18 जून का दिन तय किया है, जिस दिन चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 1 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 जून तक जो है आप अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 9 जून को जो है पत्रों की जांच कराई जाएगी और 11 जून तक जो भी चुनाव के लिए नामांकन कराए हैं वे अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार 9 सीटों पर जो है चुनाव कराए जाने हैं, जिसको लेकर जो है 18 जून को चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 28 जून को विधान परिषद में इन 9 सदस्यों का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बता दें आपको कि 9 सीटों नहीं कहें तो 10 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से यह सीट खाली है, जिसको लेकर एक उपचुनाव भी कराए जाएंगे। तो कहे तो 10 सीटें खाली हैं, जिसको लेकर 18 जून को जो है चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि 18 जून की शाम को ही रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि कौन कौन सीट जो है वो खाली हो रहे हैं, साथ ही साथ किन पार्टी के खाते में कितनी सीट आने की संभावना है। उससे पहले बता दें आपको कि जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और 1 सीटों को लेकर जो है अपनी मांग सामने रख दी है। विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, 1 सीट पर उपचुनाव होना है, मतलब कुल 10 सीटें हैं। इसमें से 4 पर जेडीयू का कब्जा होगा। सीट शेयरिंग के तहत ये चारों सीट जेडीयू के पास ही रहेंगी। बीजेपी के पास फिलहाल 2 सीट है। इस बार भाजपा के हिस्से में 3 सीटें आएंगी। बाकी 2 सीटों में एक एलजेपीआर और एक आरएलएम को दी जाएंगी। आरजेडी को भी 1 सीट मिल सकती है। चर्चा है कि चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत पासवान को एमएलसी बना सकते हैं। बता दें आपको कि किन किन नेताओं की सीट जो है खाली हो रही है। तो पहला नाम है गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा, भगवान सिंह, संजय मयूख, सम्राट चौधरी, मोहम्मद फारूक, सुनील सिंह और समीर सिंह। इन 9 जो सदस्य हैं इनकी सीट जो है वह खाली हो रही है, जिसको लेकर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से यह सीट जो है खाली है, जिसको लेकर उपचुनाव कराया जाएगा। आयोग के मुताबिक यह सीट 30 मार्च 2026 से खाली है। इस सीट का कार्यकाल 6 मई 2030 तक है। बीजेपी की तरफ से तीनों सीटों का नया नाम जानना तय माना जा रहा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं। संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहा है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सीट पार्टी को मिलेगी। इस पर भी नए चेहरे का जाना तय माना जा रहा है। अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो अभी एक सवर्ण और एक पिछड़ा की सीट खाली हो रही है। एक भूमियार को पहले बीजेपी विधान परिषद भेज चुकी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो स्वर्ण कोटे से एक ब्राह्मण नेता का एमएलसी बनना तय है, जबकि अति पिछड़ा और गैर पिछड़ा वर्ग से एक चेहरे को उच्च सदन में भेजा जाएगा। बता दें आपको कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो दीपक प्रकाश है, इन्हों को भी जो है स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री बनाया गया है, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो इन दोनों का भी चुनाव में जो है वह सीट मिले यह तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी दोनों किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से विधान परिषद की 9 सीटों को लेकर जो है चुनाव में घोषणा कर दी गई है। यानी कि अब जो है यह तय माना जा रहा है कि अब 18 जून को चुनाव हो गए तो उसमें निशांत कुमार और दीपक प्रकाश को कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है, क्योंकि वो दोनों अभी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, लेकिन वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि 9 सीटें जो खाली हो रही हैं विधान परिषद, उसको लेकर 18 जून को चुनाव कराए जाएंगे। 1 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन करा सकते हैं। 9 जून में तक जो है पत्रों की जाँच कराई जाएगी और 11 जून तक जो है उसमें अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।